हो गया चैप्टर 8 ना। पहले फार्मूला लिखवा दें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फार्मूला, ठीक है। त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। इस त्रिभुज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो बड़ा रहता है उसमें प्लस करते हैं और दोनों छोटा वाला में माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। साइन का ऐसे लिख ही देते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। इसके बाद कॉसेक का क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा, सेक का 1 कॉस थीटा, और कॉट का 1 टेन थीटा। कोई दिक्कत, याद है ना, ठीक। इसके बाद टेन का एक और फॉर्मूला बताए थे, क्या था, हाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, और इसी का उल्टा कॉसेक थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच, कॉसेक कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, कॉस के बाद सेक का एच बाई बी, और कॉसेक का एच बाई पी, कॉट का बी बाई पी। इसको याद करने का कोई तरीका भी बताए थे शॉर्टकट इमरजेंसी में, कि अगर भूल गए तो क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नीचे दिख रहा है ना, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको सजा लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, तो टेन का पी बाई बी, कॉसेक का उल्टा जाएंगे तो कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी, तो कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी, सेक का एच बाई बी, तो सेक का एच बाई बी, कॉट का बी बाई पी, ठीक है। लेकिन बताए थे कि इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि याद रहेगा तो टाइम बचेगा, ठीक है। इसको बनाने में फिर टाइम लगेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, एक आध मिनट 2 मिनट लगेगा, तो टाइम बर्बाद होगा ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा तो, ठीक है। याद करने का तरीका क्या बताए थे, पी बाई एच, पहले साइन, साइन का पी बाई एच, साइन का पी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच। तो बच गया टेन, टेन का पी बाई बी, साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। याद हो गया, मिटा दें, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो लिख लेंगे, मिटा देना। 8.1 में इतना ही फॉर्मूला था ना, फिर 8.2 में हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। इधर क्या था, 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 60, 90। इसके बाद भी होता है लेकिन अभी ज़रूरत हम लोग को नहीं है, ठीक है। इसका भी वैल्यू याद रखना है, और अगर नहीं याद रहा तो एग्ज़ाम में इमरजेंसी के लिए तरीका बताए हैं कैसे बनाएंगे इस टेबल को। कैसे बनाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत? 0, 1, 2, 3, 4, सबको क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे। 4 तक है ना, सबको 4 से भागा दे दो। सबको 4 से भागा दे दिए, अब सब पे रूट लगा देंगे। इतना करने आएगा सबको? क्या क्या किए हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से भागा दे दिए और सब में रूट लगा दिए। तो 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 0, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। इसको काट दे क्या? तो यहाँ क्या हो गया? 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, और 2 को रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो √2, 3 को रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो √3, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। काट दे इसको तो 1। ये 1 को उठा करके यहाँ लिख देंगे, ये √3/2 को उठा करके यहाँ लिख देंगे, 1/2 को यहाँ लिख देंगे, ये 1/2 को, सॉरी यहाँ √2 है ना, 1/√2 को यहाँ, ये 1/2 को यहाँ, और ये 0 को यहाँ। कोई दिक्कत? tan थीटा का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या था? वो नहीं, sin θ cos θ था ना। tan थीटा का फॉर्मूला sin θ cos θ। तो sin θ और cos θ को जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? tan θ निकल जाएगा। तो sin θ cos θ करते हैं, sin θ cos θ। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। sin θ cos θ, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर में जाएगा 1 और नीचे में √3। उसी तरह से इसको जब डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे में बच जाएगा 1। यहाँ उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में √3 और नीचे में कुछ नहीं, 1। ऊपर में 1 और नीचे में 0। तो जब भी नीचे में 0 आता है तो हम बताए हैं कि उसको इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन को अगर पलट दे तो कॉसेक निकल जाएगा। पलट देते हैं, इसका नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ऊपर और 0 नीचे। जब नीचे 0 आता है तो क्या होता है? इन्फिनिटी। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर, इसको पलटेंगे तो 2/√3, और इसको पलटेंगे तो 1। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। कॉसेक। सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। इसको उलट दें, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसको पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो, इसका नीचे कुछ नहीं है 1 तो है, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा ना। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। ये है ना 0/1, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। इसको पलटेंगे तो √3, इसको पलटेंगे तो 1, इसका नीचे कुछ नहीं होगा 1 है। इसको पलटेंगे तो 1/√3, इसको पलटेंगे तो 0 ना, 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो 0। याद रहेगा? याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बस कुछ नहीं याद करना है, बस 3 को याद रखना है। ये तीनों का ज़्यादा यूज पड़ता है। तो sin 30 1/2, sin 45 1/√2 और sin 60 √3/2। याद रहेगा? 1/2 1/√2 √3/2, 1/2 1/√2 √3/2। याद रहेगा? sin का sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। याद रहेगा? 1/2 1/√2 √3/2। इसको उठा करके इधर ले आ दो तो cos का निकल जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, cos का निकल गया। cos का 30 में कितना होगा? √3/2, 1/√2 1/2, ठीक है। अच्छा, tan का निकालेंगे तो tan का याद रखेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3, यहाँ 1 और यहाँ √3। याद रहेगा? tan का 1/√3 1√3, 1/√3 1√3, ठीक है। साइन का बिना देखे बोलो 1/2 1/√2 √3/2, cos का √3/2 1/√2 1/2, tan का 1/√3 देख के नहीं 1/√3 1√3। याद रहेगा? मिटा दें।
एक्सरसाइज 8.3 में, एक्सरसाइज 8.3 में क्या था फॉर्मूला? तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और टेन कोट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक नहीं कॉस होता है। उस समय क्या था? साइन का उल्टा कॉसेक था, यहाँ पे साइन का उल्टा कॉस है। इसका उल्टा कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। याद रहेगा? इसके बाद 8.4 का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। 3 फॉर्मूला हम लोग सही से पढ़े थे। एक क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक फॉर्मूला पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ये पढ़े थे ना? याद करने का तरीका बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बार बार हम बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे प्लस है और यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एस है, और इसका फर्स्ट लेटर है टी। ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं तो एस के बाद टी आता है, तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर साथ में रहेगा, और ये भी सी से है, ये भी सी से है, दोनों सी से है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना लेटर है? 5 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? 5 में से 3 को घटाते हैं ना, तो पहले 5 रहेगा फिर 3 आएगा, याद रहेगा। इसमें पहले एस आता है ABCD में, उसके बाद टी आता है, तो इसलिए पहले सेक होगा उसके बाद टेन होगा। और इसमें 5 लेटर है कॉसेक में और 3 लेटर है कॉट में, तो इसलिए पहले कॉसेक आएगा और फिर कॉट आएगा, याद रहेगा। एक जगह प्लस है और 2 जगह माइनस है, याद रहेगा। इसी से हम लोग बोले थे कि इससे 3 फार्मूला बनेगा, तो एक है ये और 2 और बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये 1 है उधर ही, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा, अब की बार अगर कॉस स्क्वायर को इधर छोड़ दें और साइन को उधर भेज देते हैं, कॉस अपने जगह पे इधर ही है और साइन को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से बन गया 3। उसी तरह से इधर भी बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बार 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, और 10 को उधर भेज देते हैं। तो 10 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 10 अपनी जगह में है, ये 1 को इधर ले आते हैं, तो इधर आएगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर आएगा तो -1। किसी को दिक्कत? उसी तरह से यहाँ ही बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर 1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। हम लोग का बुक में ये वाला फार्मूला दिया होगा शायद, हाँ ये वाला फार्मूला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तीनों लिख लिए, याद रहेगा। मिटा दें। अगर कोई त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज A, B और C, ठीक है, जो बोल दिया गया बोलेगा क्वेश्चन कि B पे समकोण है, समकोण है मतलब 90 डिग्री है, ठीक है, और बोलेगा कि कभी कभी, अच्छा एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसको इधर नीचे से हाथ लगा करके ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? देखते हैं ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा क्या? इसको पलटेंगे तो पलटेंगे तो ये कहाँ, C यहाँ था तो यहाँ चला गया, A यहाँ था तो यहाँ आ गया, और B यही रहेगा। अब अगर यहाँ देखते हैं तो इसको तो हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे थे, इसको बेस बोल रहे थे, इसको हाइपोटेन्यूज बोल रहे थे, लेकिन अब अगर देखें तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पहले तो AB परपेंडिकुलर कहलाता था, आज AB बेस कैसे हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा, क्या होगा कि कभी कभी जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस कहलाने लगेगा और जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर कहलाने लगेगा, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे हम लोग कि कब उलटना है कब नहीं उलटना है? तो जिस एंगल के बारे में बात करेगा, जिस थीटा के बारे में बात करेगा, उसका सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, और जो एक बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जैसे
मान लेते हैं कि ए बी सी, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और पूछेगा कि साइन ए का वैल्यू ज्ञात करें, और फिर पूछेगा कि साइन सी का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। फिर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, साइन थीटा का जगह यहाँ ए है और साइन थीटा का जगह यहाँ सी है। तो जब ए रहेगा, जब ए का बारे में बात किया जा रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, जिसके बारे में बात किया जाएगा उसका सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया 4 और एच कौन रहेगा 5, ठीक है। यहाँ पे कॉस साइन सी निकालना है, तो साइन सी निकालना है मतलब यहाँ पे सी के बारे में बात हो रहा है। तो जब सी के बारे में बात हो रहा है तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, इसका सामने वाला। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर 3 हो गया और एच कितना हो जाएगा 5, याद रहेगा। इसी तरह से अगर कॉस निकालने बोल दे, कॉस ए और कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। कॉस, जब कॉस ए देख रहे हैं, जब कॉस ए देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ये। जब परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज ये कहलाएगा, तो बेस कौन कहलाएगा, ये। तो बेस कितना हो जाएगा 3 और एच कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से कॉस सी, जब सी के बारे में बात होगा तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ये वाला, हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो बेस कौन सा कहलाएगा, ये ना। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू कौन हो जाएगा 4 और बाई एच का वैल्यू 5, याद रहेगा। पहचानने का तरीका क्या है, जिसके बारे में बात करेगा, जिसके बारे में थीटा के बारे में बात होगा, उस थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, और जो दोनों में से एक बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन में एंट्री करें हम लोग, देख लिया जाएगा। हम लोग कौन सा बुक कर रहे हैं, वर्मा टुडे, चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 तो cos a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दे थोड़ा सा, लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद ये रखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो हमेशा ये 5 ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट, ठीक है। ये याद रहेगा तो थोड़ा सा आसानी से और क्वेश्चन जल्दी बनेगा। लेकिन ये काम कब करेगा, जब ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव बनाना होगा तो निकाल करके दिखाना होगा कि ये 5 कैसे निकलेगा, ठीक है। हम निकाल करके दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी, ठीक। लेकिन एग्जाम में अगर दिमाग काम कर दिया तो थोड़ा सा लगा लेंगे, ठीक। तो याद क्या रखेंगे, 3 4 5, ठीक है। 5 12 13, 8 7 24 25, 8 15 17, ठीक है। इसको साइड में लिखते हैं, यूज पड़ेगा तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग को उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग का काम इतना ही से चल जाएगा। और भी बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, लेकिन हम लोग का काम इतना से चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, tan a बराबर दिया हो 4/3, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी, p/b। मतलब अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो परपेंडिकुलर कौन होगा 4, परपेंडिकुलर कौन सा होगा 4। लेकिन इसको भी तो देखना ध्यान से है, जब a को देखते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा कहलाता है, इसका सामने वाला। तो परपेंडिकुलर ये नहीं, परपेंडिकुलर ये होगा। और अगर इसको परपेंडिकुलर बनाना तो ये a को यहाँ रखना होगा, ठीक है। यहीं से बनाते हैं या a को यहाँ रख के बनाए, यहीं से बना देते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा 4, तो परपेंडिकुलर a का सामने वाला कौन है, ये वाला है, तो ये 4 कहलाएगा। और बेस कितना हो गया 3, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस कहलाएगा, तो बेस हो गया कितना 3। तो ये h निकालना होगा हम लोग को, निकालते हैं। h निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b²। p कितना है 3, p 4 है ना, परपेंडिकुलर तो ये कहलाएगा 4 और प्लस b 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो
25 निकलेगा तो 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखे थे क्या हम 3 4 5, मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये हमेशा 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रहेगा तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको बना करके दिखाएंगे तब नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कटेगा। कितना नंबर का आएगा? आएगा 2 नंबर का 3 नंबर का, ठीक है। समझ आया? ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर आएगा तो इसको दिखाने का जरूरत है, दिखाना नहीं है उसमें, तो खाली गोल करना है, तो गोल करना है तो ये वाला नहीं दिखाना है। तो जब ऑब्जेक्टिव आएगा और अगर याद रहेगा तो ये वाला टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान देंगे कि जो सबसे बड़ा होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा, नहीं तो कभी कभी धोखा भी होगा। धोखा क्या होगा, पता चलेगा कि यहाँ 3 दे देगा और यहाँ 5 दे देगा, और तुम लोग याद करके रखना 3 4 5 होता है, तो 3 5 यहाँ है तो यहाँ 4 होगा, तो गलत हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन होता है, ये वाला बड़ा होता है ना, तो ये 5 होना चाहिए, ये 5 यहाँ चाहिए, ये 5 नहीं होना चाहिए, ये 3 ये 4 चाहिए, ये 4 और ये 3, ये अदला बदली हो सकता है, ये कभी अदला बदली नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो धोखा भी होगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमेशा बड़ा वाला होगा और ये दोनों हमेशा छोटा होगा, इससे दोनों छोटा होगा। यहाँ 4 रहता, यहाँ 3 रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ये 5 निकलता, याद रहेगा। अच्छा निकालना क्या है हम लोग को, कॉस है ना, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। बी कौन सा काल आएगा, पर ए के बारे में जब देखते हैं तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस कौन सा काल आएगा 3 और हाइपोटेन्यूज 5। कोई तकलीफ? अगर सी पूछता तो? सी नहीं पूछेगा क्योंकि सी पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर यही वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ tan a बराबर दिया हुआ 4/3, ठीक है, tan a बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला क्या आता है p/b, हल्का सा फिगर बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। a हम यहाँ रख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग को आदत है इसको परपेंडिकुलर बोलने का, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3। हमको मालूम है कि ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा, याद रहेगा। तो 3 4 है तो ये 5 होगा। निकालना क्या है कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। b कौन सा होगा 3 और h कौन सा होगा 5, हो गया नहीं आंसर। ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत? हाँ करो। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, tan a बराबर 4/3 और निकालना हम लोग को साइन है। पूरा डिटेल में करके बनाएं कि शॉर्टकट बना दें। a यहाँ बोला है तो a यहाँ रखो, अच्छा लगेगा देखने में, a b c। tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। परपेंडिकुलर कौन सा होगा 4, बेस कौन सा होगा 3, तो ये कितना आएगा 3 4 5 होता है ना। निकाल के दिखाए कि छोड़ दें, कैसे निकालेंगे, ये h निकालना है ना, तो h का फॉर्मूला √p² प्लस b²। p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25, बाहर निकालेंगे तो 5 आ गया ना 5। तो याद करने से फायदा होगा कि नहीं होगा? निकालना क्या है साइन ए, साइन का फॉर्मूला p/h। p कौन सा काल आएगा a, इसको ध्यान देना है नहीं तो गलत हो जाएगा। a का सामने परपेंडिकुलर 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और h 5, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इसी बता दो क्वेश्चन नंबर 3, cot a बराबर 8/15 और निकालना हम लोग को साइन ए। फिगर बना देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर जब तक पढ़ेंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल ही बनाना है, समकोण त्रिभुज ही बनाना है, ठीक है, नहीं तो तुम लोग ऐसे बना देना त्रिभुज, ठीक है। तो एग्जाम वाला टीचर खुश होकर के ऐसे कर देगा, ठीक है। cot a बराबर 8/15, cot का फॉर्मूला बोलो जल्दी। tan का फॉर्मूला क्या था p/b, तो इसका क्या हो जाएगा b/p। a तो a यहाँ रख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, a b c। b का वैल्यू b/p ना, b कितना है 8 और p कितना है 15। कोई दिक्कत? लिखवाए थे 8 15 से क्या था 8 15 17,
8 15 17 निकाल के देखें, दिखा देते हैं। h का फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 8। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ेंगे तो 289 आएगा। 6 2, हाँ ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है ना। 17 आ गया ना, चल रहा है ना, देखो तो कितना भी हमको आता है। निकालना क्या है हम लोग को? साइन ए। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। पी परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा? ए है तो ए का सामने 15 और एच का वैल्यू 17। कोई दिक्कत? बता दें? क्वेश्चन नंबर 4 ना। साइन ए इक्वल टू 3/4 और निकालना है हम लोग क्या? कॉस ए। अच्छा 3 4 तो 5 हो जाएगा, हैं? 3 4 5 याद है ना? ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या आता है? पी बाई एच। तो कॉस का फॉर्मूला क्या आता है? एच बाई पी। वी बाई एच। ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है? 3, हाइपोटेन्यूज 4, तो बेस कौन हो जाएगा? 5। तो बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 4। ठीक है? नहीं, अभी बोले थे ना, इसको ध्यान से देखना है। बेस को 3 4 5 होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज में 5 होना चाहिए। तो यहाँ तो हाइपोटेन्यूज 4 है, तो गलती हो जाएगा ना, यही गलती होता है। तो इसको ध्यान से समझना है कि ट्रिपलेट लगेगा कि नहीं लगेगा। ए है तो ए यहाँ रखेंगे, बी यहाँ, सी यहाँ। ए का सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? 3 और एच कितना है? पी बाई एच कितना है? 4। तो देखो, तो यहाँ 4 आ गया, तो ये 5 कैसे हो सकता है? 5 तो ये ना होता है, तो इसको निकालना पड़ेगा आपकी बार। ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का? बेस। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है? 4 का स्क्वायर 16 लिख दें, माइनस पी स्क्वायर कितना है? 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 घटेगा तो 7। तो ये क्या आ गया? रूट 7। अब निकालना क्या है हम लोग को? ये गलत हो गया ना। हाँ, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। तब ए यहाँ पे है, तब बी बेस कौन सा कहलाएगा? परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, बेस ये कहलाएगा। तो हो जाएगा रूट 7 और बटा में h4। अब देखो आंसर समझ आया? हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से देखना है। ठीक है ना? शॉर्टकट के चक्कर में गलती भी नहीं कर देना है। साइन ए बराबर 3/5 निकालना है कॉस ए। अब डायरेक्ट करें, एक डायरेक्ट करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या आता है? पी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है? बी बाई एच। यही निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये सही है कि नहीं है? हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज 5 है तो परपेंडिकुलर 3 है। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस कितना होगा? 4। कोई दिक्कत है इसमें? पर कॉस ए बेस कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत है तो बोलो, डिटेल में बना के दिखाएंगे। नहीं जरूरत है? हाँ, आंसर है ना? 6 यहाँ दिखेगा ना? हाँ, साइन ए बराबर 3/5 और निकालना है हम लोग को tan a। डायरेक्ट निकाल दें इसी तरह से। नहीं समझ में आएगा बोलेंगे, फिर डिटेल में बनाएंगे। ठीक है। साइन का फॉर्मूला p बाई एच। tan का फॉर्मूला p बाई बी। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो सही है। 3 4 5 जो होता है तो हाइपोटेन्यूज तो 5 सही है। तो इसका मतलब कि बेस कितना होगा? 4। परपेंडिकुलर कितना? 3 और बेस कितना? 4। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ आया? तो ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट तरीके से हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा खाली आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है ना? और ट्रिपलेट याद रखना है। क्या वो 4 5 को तो लिखे हुए किए 3 4 5
5 12 13 7 24 25 8 15 17, ठीक है ना। 3 4 को है, उसको याद रख लेना। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7। साइन ए बराबर 3/4 और निकालना क्या है हम लोग को, tan ए, यही ना। साइन का फॉर्मूला P/h। अब हड़बड़ा करके देखो, यहाँ पे h जो है वो 4 है, h 5 होना चाहिए था तब सही होता, लेकिन यहाँ पे 3 4 5 वाला कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। a यहाँ पे है, b यहाँ पे और c यहाँ पे। परपेंडिकुलर 3 कब, a का सामने वाला परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4, तो बेस निकाल लेंगे। बेस का फॉर्मूला √h² माइनस p²। h कितना है 4, डायरेक्ट लिख दें। h 4 का स्क्वायर, 16 p 3 का स्क्वायर 9 9। जिसको दिक्कत होगा बोलेंगे, घटाएंगे तो √7 क्या निकालना था, tan a का फॉर्मूला P/b। p परपेंडिकुलर कितना है, a का सामने 3 और b बेस कितना हो गया, √7 तो √7। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8। cos थीटा बराबर 4/5 और निकालना हम लोग को tan थीटा, ठीक है। cos का फॉर्मूला V/h ना, पर हाइपोटेन्यूज 5 है तो 3 4 5 वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो 3 4 5, बेस कितना हो गया 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो ये परपेंडिकुलर 3। tan का फॉर्मूला P/b, परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना 4। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9। tan थीटा बराबर 12/5 और निकालना हम लोग को साइन थीटा, ठीक है। tan का फॉर्मूला P/b। तो कुछ याद आ रहा है, कुछ ट्रिपलेट याद आ रहा है। 5 12 से 5 12 13, 5 12 13। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है 12, तो बेस कौन है 5। निकालना क्या है, साइन थीटा P/h, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज। 13 कोई दिक्कत तकलीफ, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर अभी धुंधला आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि साइन 60 का वैल्यू किसको नहीं मालूम। साइन 30 याद करवाया था ना, साइन 30 कितना था 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, याद है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। cos 30 उधर वाला इधर आ जा रहा था √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2। tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3, याद रहेगा। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, cos 60 cos 60 उधर है 1/2, इधर 1/2 था तो उधर ना 1/2 जाएगा। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, साइन 60 मारेंगे ना, साइन 60 √3/2। उंगली इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ रहा है, याद हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 साइन 60 √3/2। क्वेश्चन नंबर 11 साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 बीच वाला कितना देख के नहीं बोलना है, हम नहीं देखते 1/2 √2 ना। cos 60 1/2, ठीक है। cos 30
रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 15 tan 30 1/√3। tan 45 1। cot 60 तो पहले tan 60 निकालो। tan 60 कितना होता है? √3। tan 60 कितना होता है? √3। तो cot 60 कितना होता है होगा उसका उल्टा 1/√3। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 1/√2 किसका मान होता है? ठीक है, तो 1/√2 किसका मान होता है? साइन 45 का भी होता है और cos 45 का भी होता है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसको मार देंगे। ऑप्शन में कौन सा है? cos 45 है। क्वेश्चन नंबर 19 किसका मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, किसका मान सबसे अधिक होता है? इसके बारे में हम एक बार बताए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कितना कितना है यहाँ पे? 1/0 से लिख देते हैं। ये कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 और इधर आ जाता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 ना, 0 यहाँ पे 30 वाला लिखा है ना, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 1/√3, 1, √3 और यहाँ पे इन्फिनिटी ना। ठीक, देखते हैं ध्यान से, इधर थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। ये होता है 0। ठीक है, तो ये 1/2 जो होता है ये कितना होता है? अगर इसको ओरिजिनल वैल्यू निकालें तो कितना होता है? 0.5 होता है ना। तो 0 और 0.5 में कौन बड़ा है? ये दोनों में कौन बड़ा है? 0.5 ये ना बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये और बड़ा होगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो ये और बड़ा होगा और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये और बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है? घटते जाता है। टेन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। समझ आ रहा है? ये 0 है और 0 से पहुंच गए इन्फिनिटी मतलब क्या? जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो याद रहेगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? घटता है। और टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 19। बोल रहा है कि साइन 45 tan 45। पहला ऑप्शन है tan 45 1 हो गया, साइन 45 ये वाला हो गया, साइन 30 ये वाला हो गया और cos 90 ये वाला हो गया। और पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? बताओ कौन है सबसे बड़ा? ये वन है कि नहीं सबसे बड़ा? तो बता देंगे। 10 कितना है? 10 45 सबसे बड़ा है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? मिटा दें। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 √3 tan 2 थीटा = 3 और थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इसको सॉल्व करके और एक तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो पहले डिटेल में सॉल्व करके देखते हैं। ये √3 ये tan के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा डिवाइड में हो जाएगा। इसको परिमेयकरण कर दें। √3/√3 ऊपर में क्या हो गया? 3√3 और नीचे में √3 से 3 कट गया तो क्या बच गया? √3। मतलब क्या हुआ कि tan 2 थीटा = क्या आ गया? √3। अच्छा, tan ये पूरा को हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो tan किसका वैल्यू में √3 वैल्यू होता है? tan 60 का ना। तो tan 2 थीटा बराबर ये √3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60 और ये tan और tan हट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़? 2 थीटा बराबर 60। ये tan और tan काटने का गलती नहीं करेंगे, ये कटता नहीं है, बताए थे ना। ये tan और tan कटता नहीं है, अपने से हटा देंगे। हाँ अपने से हटा देंगे समझने के लिए। tan 60 का ना होता है √3। नंबर कौन सा? tan 30 होता है 1/√3। नहीं, 30 का होता है, आंसर 30 दिया। गलत दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। थीटा का मान निकाल। अरे अभी समझो तो पहले। 15 लोग इधर रखो।
60 कट जाएगा 3 से। ये बीच में बराबर का चिन्ह है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये बीच में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा, तभी ना दोनों बराबर हुआ। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2। अब कटेगा तो कितना आ जाएगा 30। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। कोई दिक्कत समझ में आया? इसको ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हम लोग को थीटा का वैल्यू 30 दिखेगा ना, तो 30 यहाँ पे पुट करके देखेंगे, बराबर आ गया, मतलब ये सही है। थीटा की जगह हाँ थीटा की जगह, थीटा का वैल्यू ना पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू ऑप्शन में दिया है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ 30 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ हो गया √3 tan 2 और थीटा का जगह कितना 30 और बराबर ये 3, तो ये हो गया √3 और यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 बराबर 3, ये हो गया √3 और 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 3, √3 गुना करेंगे तो 3 बराबर आ गया। तो बराबर आ गया, इसका मतलब कौन सा वैल्यू सही है 30 वैल्यू जो थीटा का था वो सही है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? छोड़ दे, अब नेक्स्ट कॉल करेंगे।